नमस्कार दोस्तों। अभी तक राजस्थान बोर्ड ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, इसलिए हम भी थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं कि बच्चों को शॉर्ट में पढ़ाए कि लॉन्ग में पढ़ाए। मेरा भी स्थिति साफ नहीं है। तो देखिए, एक एक टॉपिक लेते हैं। जैसे आज हम ले रहे हैं सिमिलरिटी समरूप। जैसे आपको पता है, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। NCERT राजस्थान बोर्ड दोनों में है। तो देखिए, सबसे पहले इस सिमिलरिटी के अंदर सिमिलरिटी क्या होती है दोस्तों। तो ये देखिए कि वे दो आकृतियां जो देखने में क्या हो, एक जैसी, लेकिन उनके आकार छोटे या बड़े, तो वे वो आकृति क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। सर्वांग सम और सिमिलरिटी में बस इतना सा ही अंतर है कि सर्वांग सम में दोनों आकृतियां क्या होती थी, बराबर होती थी। क्या होती थी, बराबर। लेकिन सिमिलरिटी के अंदर एक बड़ी होती है और एक क्या होती है, छोटी होती है। तो दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो हमारी समरूप जो आकृतियां हैं, इसमें भुजाओं में तो क्या होता है, समान अनुपात होता है। भुजाओं में तो क्या होता है, समान अनुपात, लेकिन कोण क्या होते हैं, बराबर। कोण क्या होते हैं, बराबर। तो वे आकृतियां जो देखने में एक जैसी हो लेकिन उनके आकार अलग अलग हों, क्या कहलाती है, समरूप आकृतियां कहलाती है। तो देखिए, इस प्रश्नावली के सबसे पहली जो हमारी जो थ्योरम है वो हम पढ़ते हैं। आज हम थ्योरम ही पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं थ्योरम BPT, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। इस BPT के अंदर क्या कहता है दोस्तों, इस BPT में हमसे कहा जाता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यहाँ पर तीन भुजाएं हैं, तीनों में से कोई भी एक भुजा लेंगे, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए। तो हमने BC के समांतर ये रेखा खींची। क्या कह रहा है सवाल, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो शेष अन्य दोनों भुजाओं को, अब जो दो भुजा कौन कौन सी बच गई, AB और AC, शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी ये लाइन भी हम देख रहे हैं दो टुकड़ों में बट गई, ये लाइन भी दो टुकड़ों में बट गई। जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का भी होगा। ये हमारे को क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लिखते हैं, दिया गया है, गिवन क्या है हमारे पास, हमारे पास गिवन है कि त्रिभुज ABC जो है उसमें BC पैरेलल है किसके, DE। ये हमारे को गिवन है। अब दूसरी चीज हम क्या करते हैं, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। प्रूफ क्या करना है हमारे को कि इन दोनों का अनुपात इन दोनों की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अनुपात यानी रेशो, और रेशो को हम किसमें लिखते हैं, बटे में। हम क्या लिख सकते हैं, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमें क्या करना है, प्रूफ। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। तो देखिए, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, B को E से ज्वाइन करेंगे, C को D से ज्वाइन करेंगे, B को E से तथा C को D से मिलाया, कर दिया ज्वाइन। अब इसमें लंब डालेंगे तथा ये लंब हो गया और
ये लंब हो गया। EF लंब AB तथा BG लंब AC खींचा। ये हमने क्या खींच दिया, लंब खींच दिया। अब ये हमने क्या कर दिया, इसकी कंस्ट्रक्शन कर दिया। उसको प्रूव करने के लिए हमारे जो थेल्स जो थे कहीं तक के, उन्होंने क्या किया था, अब हम करते हैं उत्पत्ति। हमें पता है ट्रायंगल बन रहे, क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल। तो हम इन्हीं ट्रायंगलों को लेते हैं। तो हमने ले लिया त्रिभुज ADE का क्षेत्र। AD के द्वारा कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ADE। और इसी प्रकार DB के द्वारा कौन सा त्रिभुज बन रहा है, DB के द्वारा देखो ये त्रिभुज बन रहा है। ये हमने कौन सा त्रिभुज ले लिया, बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्र। अब क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा, 1/2 आधार, इसका बेस क्या हो गया, AD, ऊंचाई क्या हो गई, EF। इसी प्रकार 1/2 इसका बेस हो गया DB। अब ध्यान में ये रखना है कि हमने 9th में पढ़ा था कि यदि किसी अधिकोण त्रिभुज में यदि शीर्ष से लंब डालते हैं तो वो लंब हमेशा कहां पर आता है, त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है। इसका शीर्ष कौन सा हो गया, ये हो गया। इससे हमने लंब डाला तो लंब कौन सा कहलाएगा, EF ही कहलाएगा। तो दोस्तों बस यही आपको ध्यान में रखना है कि जो लंब ऊपर वाले में लेना है वही लंब कौन से लेना है, नीचे वाले में। 1/2 से 1/2, EF से EF, तो हमारे पास बच गया AD/DB। और इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण। तो दोस्तों हमने देखा इस भुजा के द्वारा ये दोनों अनुपात आ गए, तो इस भुजा के द्वारा भी ले लें। तो इसी प्रकार देखो AE के द्वारा ये ही त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज EC के द्वारा ये त्रिभुज बन रहा है। और वही फार्मूला 1/2, बेस तो क्या हो गया, AE, और हाइट कौन सी हो गई, DG। इसका बेस हो गया EC। अधिकोण त्रिभुज है तो इसका लंब भी क्या हो जाएगा, DG। 1/2 से 1/2, DG से DG, क्या बच गया, AE/EC, इक्वेशन सेकेंड। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि आ तो गया, लेकिन अब इनको क्या लाना है, बराबर लाना है। तो यहाँ देखो गौर से देखना, यहाँ पर भी ADE है और यहाँ पर भी ADE है। ये दोनों तो आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन नीचे वाले अभी बराबर नहीं है। तो इनको बराबर करें। तो हमने 9th में पढ़ा था कि यदि समांतर रेखाओं पर कोई भी त्रिभुज बनाए लेकिन उनका बेस क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तो उनके क्षेत्रफल भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यही नियम यहाँ लगता है, हम लिख देते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो हम देख रहे हैं DE और BC क्या है, समांतर रेखाएं हैं। बेस हमने किसको मान लिया, DE को मान लिया, तो एक ही आधार हो गया।
ये समांतर रेखा हो गई, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के, और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो दोस्तों हमने देखा ऊपर वाले तो पहले ही बराबर थे, नीचे वाले भी क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी ये पूरी साइड इस पूरी साइड के क्या हो गई, बराबर हो गई। जब ये दोनों बराबर हो गई तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो समीकरण 1, 2 व 3 से हम क्या देख रहे हैं, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारी कौन सी थ्योरम है, BPT थ्योरम है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देखिए। सबसे पहले सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए। तो हमने BC के समांतर कौन सी रेखा खींच ली, DE। तो शेष अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, ये विभाजित करती है। तो हमें क्या प्रूव करना है, AD बटा DB जो है वो AE बटा EC के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो गिवन लिख दिया, प्रूव कर दिया। कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है, किसी कंस्ट्रक्शन में क्या है कि B को E से ज्वाइन करना है, C को D से ज्वाइन करना है, D से DG परपेंडिकुलर AC और EF परपेंडिकुलर AB हमें खींचना है। जब ये हम खींचते हैं तो इसकी, अब देखो प्रूफ के अंदर हमने ट्रायंगल ले लिया ADE और DBE, और इसमें क्या लगा दिया, एरिया का फार्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। दोस्तों यहाँ ये ध्यान में रखना है कि जो हाइट इसकी ऊपर वाले की होगी वही हाइट कौन सी की होगी, नीचे वाले की, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो 1/2 का 1/2, बेस हो गया AD, हाइट हो गई EF, इसका बेस हो गया BD, हाइट हो गई EF। 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल, AD बटा DB शेष बच गया। इसी प्रकार हमने इस भुजा को बेस मान के हमने देखे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो वही ADE बन रहा है और दूसरा DEC बन रहा है। तो वही 1/2 आधार हो गया AE, ऊंचाई हो गई DG। इसी प्रकार बेस हो गया EC और ऊंचाई कौन सी हो गई, DG। DG से DG 1/2 से 1/2, तो क्या बच गया, AE बटा EC। अब दोस्तों हमने देखा आंसर तो दिख रहा है हमारे को, लेकिन इसको बराबर में लाना है। तो बराबर में लाने के लिए हमने देखा कि ये दोनों त्रिभुज तो एक जैसे हैं, सेम है, लेकिन ये नीचे वाले दोनों क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ 9th की एक थ्योरम लगती है, वो मैंने लिख दी है। वैसे एग्जाम में लिखते हैं, लिखो तो लिख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कि हम जानते हैं कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं पर जो भी त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो DE को हमने क्या मान लिया, बेस मान लिया, BC को इसके क्या मान ली, पैरेलल मान ली। तो DE के द्वारा एक तो त्रिभुज बन रहा है DBE और एक बन रहा है DCE। तो इन दोनों के क्षेत्रफल क्या हो गए, समान हो गए। तो हमने देखा ये पूरा LHS इस पूरे LHS के क्या हो गया, बराबर हो गया। जब LHS के बराबर हो गया तो RHS के भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यही हमारे को क्या करना था, प्रूव करना था। तो दोस्तों ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जो पूरी एक्सरसाइज में यही काम में आती है। जैसे जैसे हम प्रमेय पढ़ते चलेंगे, एक्सरसाइज उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। जो हमारी जो पहली एक्सरसाइज आएगी उसमें यही नियम हमारे फॉलो होगा। इस फॉलो को हम बोलते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। इसी को प्रतिपादित करने वाले थे थेल्स, तो इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको BPT के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी प्रमेय है। तो अब इसी की हम एक ऑपोजिट विलोम और पढ़ते हैं, वो भी देख लीजिए।
जो हमारी इसकी ऑपोजिट है, उस ऑपोजिट में कहता है क्या कहता है कि यदि एक रेखा, इस त्रिभुज में क्या है, कोई एक रेखा है, यदि कोई एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC को D और E पर इस प्रकार काटती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी इन दोनों का अनुपात क्या है, समान है। तो हमारे को बताना है कि यह रेखा जो है वो तीसरी भुजा कौन सी होगी, BC के क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर। ये क्या कहना चाहता है, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, त्रिभुज में कोई एक रेखा इस प्रकार खींची जो दो भुजाओं को क्या करे, समान अनुपात में विभाजित करे, तो यह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। दोस्तों देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले वही गिवन क्या है, हमारे को दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो हमारा त्रिभुज ABC जो है उसमें AD बटा DB बराबर है किसके, AE बटा EC के। ये हमारे को गिवन है। प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है तीसरी रेखा के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, यानी DE किसके समांतर है, BC। BPT में समांतर दी गई थी और ये प्रूव करवाया था, इसमें ये दिया हुआ है और ये प्रूव करवा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिट विलोम बोलते हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, तो दोस्तों हमने पढ़ी BPT, तो BPT के लिए क्या होना चाहिए, समांतर खींचनी चाहिए। तो यहाँ इसको समांतर तो कह नहीं सकते, क्योंकि इसको समांतर कहेंगे तो फिर प्रूव क्या करेंगे, तो हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। माना BC के समांतर रेखा DF खींची, BC ये है और इस BC के समांतर कौन सी खींची अपन ने, DF है नहीं, लेकिन हमने इसको क्या करा है, माना है कि ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। तो अब देखिए दोस्तों इसमें प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे को गिवन है कि जो ABC है उसमें AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये तो हमारे को दिया हुआ है। अब हम इसमें BPT यूज कर रहे हैं, चूंकि त्रिभुज ABC में DF जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, DF समांतर है किसके, BC के। ये कहां से आया, रचना से, कंस्ट्रक्शन से। तो जब ये इसकी है तो BPT बोधायन के हिसाब से कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों AD बटा DB बराबर होगा किसके, AF बटा FC के, इक्वेशन नंबर 2। तो हम देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से आ रहा है क्या, दोनों में इक्वल आ रहा है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आपके सामने कंफ्यूजन है, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। हम यहाँ पर तो कह रहे हैं कि जो ये AE है वो EC के क्या है, बराबर है, अनुपात है, और ये किसके बराबर है, AF और FC के। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, अगर ये 2 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये 3 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए।
तो इक्वल कब होंगे? जब ये ई और एफ क्या होंगे? एक ही बिंदु होंगे। क्या होंगे? एक ही। हमने यहाँ दो दिए हुए, लेकिन ये होने क्या चाहिए? एक ही होने चाहिए। तो चूंकि इसलिए ई तथा एफ एक संपाती बिंदु हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही है। तो जब ये इसके समांतर है तो ये भी इसके क्या हो जाएगी? समांतर। इसलिए DE समांतर क्या हो जाएगी? BC। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। क्या करना था? प्रूव। तो देखिए दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इस सवाल में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा इस प्रकार खींची जाए कि दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। तो हमें क्या दिया हुआ है? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। प्रूफ क्या करना है? तो ये रेखा इस रेखा की क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। इसी कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने कि BC के समांतर कौन सी रेखा खींच दी? DF है नहीं, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो हमने देखा इसके समांतर खींच दी। सबसे पहले तो गिवन था जो हमने लिख दिया। फिर हमने बीपीटी में पढ़ा कि यदि समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो दोनों भुजाओं को समान रेशो में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो हमने त्रिभुज ABC में DF समांतर BC खींची है, रचनाएं सपोज किया है, इसको ले लिया, बीपीटी यूज कर दी। तो DF BC के पैरेलल है, DF जो है वो BC के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? AD बटा DB बराबर AF बटा FC। तो हमारे सामने दो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AD बटा DB और AD बटा DB दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों पार्ट इक्वल है। इक्वल कब होंगे? जब ये दोनों बिंदु कहाँ होंगे? एक ही जगह पर होंगे। एक ही जगह पर होंगे तो क्या लिख दिया हमने? E तथा F एक संपाती बिंदु है। संपाती बिंदु होने से क्या हो गए? एक ही हो गए। एक ही बिंदु हो गए तो जब DF इसके समांतर तो DB भी इसके क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो देखिए दोस्तों, आज हमने बीपीटी की दोनों थ्योरम पढ़ ली है, एक नॉर्मल और एक उसकी ऑपोजिट। तो आज इसको दो बार कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए पूछिएगा। कल हम इसके सवाल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।